हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सेवदा, ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री जीकेवाई एसआर सेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज इस क्लास में जो हमारी चर्चा होगी वो होगी कि जो ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, चाहे राजस्थान की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे वर्ल्ड की हो, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो टॉपिक होता है वो अक्षांश देश और देशांतरों को लिया जाता है। उसकी चर्चा हम ये करते हैं कि वो टॉपिक क्यों लिया जाता है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि जो भी जिला है, अब हम बात करते हैं राज्य है, कोई भी द्वीप है, कोई भी महाद्वीप है, उसकी हम चर्चा करते हैं तो ये देखते हैं कि उसकी जो एग्ज़ैक्ट जो लोकेशन है, वो अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से हम बता सकते हैं। वरना हम एक कॉमन सी चीज़ ये देखते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो उसके ऊपर किसी भी स्थान का हमें ये हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र का निर्धारित जो स्थिति है, वो अक्षांश और देशांतरों के अलावा हम नहीं बता सकते। क्योंकि इसलिए हमें देखते हैं कि जो अक्षांश और जो देशांतर है, हमारे सामने जो निकल के आते हैं कि इसकी चर्चा सर्वप्रथम क्यों की जाती है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो सर्वप्रथम जो भी टॉपिक आता है वो अक्षांश और देशांतरों को लेके आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि जो राजस्थान का जो स्थान है या जो भारत का वर्ल्ड में जो स्थान है, वो किससे निर्धारित हुआ है? उसके लिए सबसे प्रथम ज़रूरी है कि अक्षांश और देशांतर जो कि पूरे वर्ल्ड पर हम काल्पनिक तौर पे अक्षांश और देशांतर बनाए गए हैं। उन्हीं के आधार पर अक्षांश और देशांतरों की सहायता से भारत की लोकेशन, राजस्थान की लोकेशन, हम बात करते हैं किसी जिले की लोकेशन, उन अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से निर्धारित की गई। तो जो भी ज्योग्राफी में पहले आगे हम अध्ययन करेंगे, उससे पहले हमें जो एक टॉपिक होता है कॉमन अक्षांश और देशांतर, उसके बारे में हमें थोड़ी चर्चा करनी है कि अक्षांश वास्तव में है क्या और देशांतर वास्तव में है क्या? और ये किन प्रकार पृथ्वी के ऊपर बनाए गए हैं, किन प्रकार इनकी सहायता से 360 देशांतर और 180 या 181 हम बात करते हैं अक्षांशों में इसे विभाजित किस प्रकार किया गया है? तो अक्षांश और देशांतर को सर्वप्रथम देखने से पहले हम ये है कि जो अक्षांश और देशांतर जो भी रेखाएँ हैं, पहले बात करते हैं अक्षांश और दूसरा है देशांतर। अब इन शब्दों से ही 2 चीज़ हमारे सामने निकल के आ रही है कि अक्षांश पृथ्वी के अपना जो अक्ष है, उसी के माध्यम से जो अक्षांश बनाए गए हैं, पृथ्वी का जो केंद्र है या उसका जो अक्ष है, उसी के आधार पर पृथ्वी के क्या बनाए गए हैं, अक्षांश बनाए गए हैं। और देशांतरों की बात करते हैं, इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि सामान्य तौर पे हम देख सकते हैं देश प्लस अंतर, यानी कि देशों के अंदर विभाजन, यानी कि कौन-सा देश किस जगह है, कौन-सा देश किस जगह पे स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में, इन गोलार्धों की बात करते हैं, तो किस प्रकार की वो हमारे पास निकल के आती है। अब देशांतर शब्द से हम देखते हैं कि देश प्लस अंतर, यानी कि जो 2 देश है या 2 क्षेत्र है, उनका जो अंतर है, उन्हीं से क्या बना देशांतर, यानी उन जो क्षेत्र है उनका अंतर किसके माध्यम से किया गया है? देशांतरों के माध्यम से। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए जो एक ग्लोब है, एक ग्लोब का डायग्राम ये है और एक ग्लोब का डायग्राम ये है। इसकी बात कर लेते हैं, इस जो ग्लोब के ऊपर जो आडी रेखाएं हम देखते हैं, हम बात कर लेते हैं पृथ्वी का जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिरूप है, वो ग्लोब ही है, जिससे कि हम पृथ्वी का यथावत स्थिति उसकी देख सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है उस किस प्रकार की है, उसका आकार किस प्रकार का है और वो कितने क्षेत्र में फैली हुई है, कितने क्षेत्र पे जल है, कितने क्षेत्र पे स्थल है, हम ग्लोब के माध्यम से ही देखते हैं। अब ग्लोब के ऊपर जो एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जो आडी है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, ये जो काल्पनिक रेखाएं वो क्या है? अक्षांश है। ये सभी रेखाएं क्या है? अक्षांश है। और जो ग्लोब के ऊपर खड़ी रेखाएं हैं, ये जो खड़ी रेखाएं हैं, इनका नाम दिया गया है देशांतर। अब क्यों ना ये बात करते हैं, जो खड़ी रेखाएं, जो ग्लोब के ऊपर जो भी खड़ी काल्पनिक रेखाएं हैं, उनका नाम है देशांतर। ग्लोब के ऊपर जो आड़ी रेखाएं खींची गई है, जो काल्पनिक है, उनका नाम क्या है? अक्षांश। पृथ्वी को अपना उसके अक्ष से आधार मान के जो रेखाएं है वो खींची गई है। इस प्रकार ग्लोब के ऊपर ये आडी और खड़ी जो रेखाएं हैं वो दोनों इस प्रकार से खींची हुई होती है। अब बात करते हैं जो अक्षांश रेखा किस प्रकार बनी है, इसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो अक्षांश रेखा है वो किस प्रकार बनी हुई है।
ये जो रेखा है दोनों देशांतर हो चाहे अक्षांश हो, दोनों ही काल्पनिक है। और हम एक पृथ्वी का जो प्रतिरूप की बात करते हैं तो हमारे सामने पृथ्वी का जो प्रतिरूप है वो क्या है, ग्लोब हमारे सामने निकल के आता है। अब पृथ्वी की देखिए हम जो अक्षांश है वो किस प्रकार बनाएंगे। ये पृथ्वी का क्या है, प्रतिबिंब। मान लीजिए पृथ्वी गोल है, इससे हमने इसकी एक क्षैतिज रेखा खींची है और एक रेखा हमने आड़ी रेखा खींची है। जो आड़ी रेखा खींची इसका नाम हमने क्या रखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये नाम क्यों रखा है, ये नाम इसका इसलिए रखा है क्योंकि जो 0 डिग्री है वो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांट रही है। क्या कर रही है, बराबर पृथ्वी को 2 भागों में विभाजन कर रही है, इसलिए भूमध्य रेखा भूमि के मध्य भाग से गुजरने का से नाम दिया गया है भूमध्य रेखा। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा की। तो भूमध्य रेखा तो यानी आप इसका जो पृथ्वी का एक केंद्र है, अब मान लीजिए इसमें से हम यहाँ तक के जितने भी कोण बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी कोण बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। अब मान लीजिए कोई भी स्थान यहाँ पर है, कोई भी स्थान कहाँ पे, यहाँ पे है। अब हम देखते हैं जो ये स्थान है ये पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी पे किस प्रकार है, यानी इसका जो कोणीय क्षेत्र है वो कितना है। यानी कि जो ये स्थान है, जो भूमध्य रेखा यहाँ पे हमने बनाई है, इसके सापेक्ष जो ये स्थान है, जैसे मान लीजिए चाहे 10 डिग्री मान लो, चाहे यहाँ पे 15 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 25 डिग्री, कोई सा भी हमें जो अक्षांश है वो देखने के लिए अब सर्वप्रथम ये देखते हैं कि इसकी जो विभाजन है अक्षांशों का वो किस प्रकार किया गया है और इसकी जो परिभाषा है वो हमारे सामने किस प्रकार निकल के आती है। तो इसकी देखते हैं कि जो अक्षांश है जो पृथ्वी की सतह पर जो कोई भी स्थान है, चाहे 15 डिग्री हो, चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 20 डिग्री हो, पृथ्वी की सतह पर कोई भी स्थान जो भूमध्य रेखा है उसके सापेक्ष, ये क्या है, भूमध्य रेखा है। कौन सी 0 डिग्री कौन सी है, जो भूमध्य रेखा है उसके सापेक्ष जो पृथ्वी का केंद्र है, तो पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो पृथ्वी का केंद्र है, इससे मापी गई इसकी जो कोणीय दूरी है, इसकी कौन सी दूरी है, तो कोणीय दूरी है, वही उतनी डिग्री का क्या बन जाएगा, अक्षांश बन जाएगा। यह जो कोणीय दूरी होती है वही इसका क्या है, अक्षांश है। हम इससे बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की, पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, भूमध्य रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से, तो पृथ्वी का कौन सा है, केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, यानी भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो पृथ्वी का केंद्र है उससे मापी गई कोणीय दूरी, उसी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब मान लीजिए इसी के आधार पर हमने ये जो कोण है वो कितना बनाया है, 10 डिग्री का, ये हमने बनाया 15 डिग्री का। लेकिन पहले हम 10 डिग्री वाले कोण की बात कर लेते हैं। जो कोण कटा है पृथ्वी के केंद्र से, ये क्या है, कोणीय दूरी है। अब मान लीजिए ये जो 0 डिग्री 10 डिग्री का कोण कटा है यहाँ पे, इसके क्षेत्र में जितने भी इसकी जो परिधि है या जो 10 डिग्री का जो अक्षांश है उस पर जितने भी स्थान आएंगे, चाहे यहाँ हो चाहे किधर भी हो, चाहे पृथ्वी के विपरीत वाली साइड में हो, कहीं पर भी हो, तो ये सब कौन से वर्त पे आएंगे, या हम बात करते हैं कौन से अक्षांश पे आएंगे, 10 डिग्री अक्षांश के ऊपर आएंगे। अब इसी प्रकार बात कर लेते हैं 15 डिग्री का। अब इसके 10 डिग्री की जो कोणीय दूरी है उसके बाद हम यहाँ से खींच रहे 15 डिग्री की कोणीय दूरी, पर भूमध्य रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से जो हम 15 डिग्री की जो कोणीय दूरी बना रहे हैं, इस 15 डिग्री के ऊपर जितना भी इसका जो ये वर्त है, इस पर जितने भी स्थान आएंगे पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, ये सब कौन से कोण पे आएंगे, 15 डिग्री के कोण पे आएंगे। इसी के आधार पर फिर 20 डिग्री का हो जाएगा, इसी के आधार पर फिर यहाँ पे 25 डिग्री का हो जाएगा, फिर यहाँ पे मान लीजिए 80 डिग्री का हो जाएगा, तो ये वर्त छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का, सॉरी 75 डिग्री का हो जाएगा, या बात करते हैं यहाँ पे 85 का हो जाएगा। यहाँ पे 89 डिग्री तक यहाँ पे क्या बनेंगे, कोण बनेंगे। अब जो ये हमने कोण पृथ्वी के केंद्र से इस तरह बनाए हैं, उतने ही कोण हम इस पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है इसके सापेक्ष हम इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे मान 10 डिग्री का कोण है, यहाँ से बना दिया, 15 डिग्री का कोण है, यहाँ से काट दिया, 30 डिग्री का कोण है, यहाँ से बना दिया, 45 डिग्री का है, 80 डिग्री का है, 85 डिग्री का, सभी कोण हमने क्या कर दिया, यहाँ से काट दी। जो कोण इस प्रकार इधर कटे हैं वो कोण इस तरफ कटेंगे, वही कोण इस तरफ और वही कोण इस तरफ, पृथ्वी के भूमध्य रेखा इसके सापेक्ष
जो पृथ्वी की जो कोणीय दूरी है उसको आधार मानते हुए इसका हमने क्या बनाए, कोण काटे हैं। तो जो कोणीय दूरी है वही क्या है, अक्षांश है। अब इस प्रकार हम चर्चा करते हैं कि जो अक्षांश है उसकी संख्या कितनी आती है, हमारे सामने जो अक्षांश है वो बन के कितने आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दो प्रकार के पूछे जाते हैं कि अक्षांश कितने हैं और अक्षांश रेखाएं कितनी है और अक्षांश वर्त कितने हैं। अब मान लीजिए 0 डिग्री कौन सी रेखा थी हमारे सामने, 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी। ये पृथ्वी का केंद्र 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इधर से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 80 है और ये 90। इधर भी चलेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पे आते हैं कितने हो जाएंगे, 90। अब बात करते हैं इनकी संख्या कितनी। हमने जो कोण काटे हैं 10 डिग्री का काटा, 15 का काटा, 20 का, 25 का, यहाँ से कोई जरूरी नहीं है आप 10 या 15 के लिए, आप 2 डिग्री का भी कोण काट सकते हैं, 1 डिग्री का भी कोण काट सकते हैं। तो यहाँ से लेके इस जीरो से लेके जो नॉर्थ 90 डिग्री तक है, इन रेखा मान लीजिए वर्त इस प्रकार है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 और 90। अब इनकी टोटलिंग जो काउंटिंग करते हैं तो 90 डिग्री तक तो किधर हो गए, नॉर्थ में। इसी प्रकार 90 हो जाएंगे साउथ में, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। इनकी संख्या नीचे भी कितनी हो गई, 90। तो कुल अक्षांश हमारे सामने कितने निकल के आ रहे हैं, 90 जो 90 अक्षांश है वो नॉर्थ में और 90 जो अक्षांश है वो किसमें, साउथ में। तो टोटल कितना हो गया, 90 प्लस 90 कितने हो गए, 180। अब 180 जो हमारे सामने जो अक्षांश हैं वो कहां से हुए, यहाँ से, एक से लेके 90 तक और एक से लेके 90 तक, ठीक है। लेकिन जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है उसको हमने अभी तक काउंट नहीं किया है। तो 181 में प्लस एक और हो जाएगा तो कितने हो जाएगा, 181। तो क्या है हमारे सामने, अक्षांश। क्या है, अक्षांश। क्योंकि अक्षांश इस प्रकार है, इनकी काउंटिंग करते तो 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों एक बिंदु के रूप में आते हैं, ना कि किसी रेखा के रूप में। अब बात कर लेते हैं वर्त की। जो अक्षांशीय वर्त है या रेखा है, वर्त और अक्षांश। अक्षांश रेखा है और वर्त का मतलब ये है कि जो रेखा यहां से प्रारंभ हो रही है पूरा क्या बना रही है, सर्किल बना रही है। तो क्या बना रही है, वर्त बना रही है। तो कितनी रेखाएं वर्त बनाएगी, 181 कुल टोटल अक्षांश थे हमारे सामने। टोटल अक्षांश कितने थे, 181। लेकिन अब 90 डिग्री जो साउथ है और 90 डिग्री जो नॉर्थ है, ये दोनों ही एक बिंदु के रूप में, ना कि ना तो वर्त के रूप में है, ना किसी रेखा के रूप में। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये दोनों अंत में जाकर एक बिंदु के रूप में है दोनों, ठीक है। तो ये दोनों कहा इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो कुल टोटल कितना आएगा, 179, ठीक है, 179। क्योंकि दो ये बिंदु के रूप में तो माइनस हो गया, तो वर्थ कितने हो गए, 179 और रेखाएं भी कितने हो गए, 179। ये तो हो गई हमारी किसकी बात, अक्षांशों की। अब इसमें एक बात और देखते हैं कि जो अक्षांश है, इनमें सबसे बड़ा तो अक्षांश कौन सा है और सबसे छोटा अक्षांश कौन सा है। तो सबसे जो बड़ा अक्षांश है वो तो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसे ग्रेट सर्किल भी कहते हैं और व्रत वर्त भी इसे कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अक्षांश है ये। सबसे छोटे की बात करते हैं तो 79 क्या हो जाएगा, सबसे सॉरी 89। यहां से भी जो संख्या है वो कंफ्यूज हुई है, इसका भी एक बार वापस देख लेते हैं। जो सबसे छोटा है वो अक्षांश कौन सा होगा, 89, 89 डिग्री। क्योंकि जो 90 होती है तो क्या हो जाएगा, ये बिंदु के रूप में हो जाएगा। लेकिन 89 तक जो क्या रहेंगे, हम इसके वर्त बना सकते हैं। सबसे छोटे दोनों वर्त ये बनेंगे 89 और नीचे वाला भी 89, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटे बनेंगे। सबसे बड़ा जो अक्षांश है वो कौन सा बनेगा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसे व्रत वर्त भी या ग्रेट सर्किल भी इसे कहा जाता है।
अब हमारे सामने एक चीज ये आती है कि जो इनका मध्य की दूरी है वो किस प्रकार निकाली जाती है। तो अक्षांश है इनके मध्य की जो दूरी है वो किस प्रकार निकाली जाती है। इनके मध्य की जो दूरी निकालते हैं उसमें ये देखते हैं सर्वप्रथम की जो पृथ्वी है इसका जो ये ध्रुवीय परिधि बोलते हैं जिसको हम, ये ध्रुवीय परिधि है उसका क्षेत्र कितना है। यानी जो ध्रुवीय परिधि है इसी पर तो अक्षांश बनाए जाएंगे, और जो भूमध्य रेखा की जो परिधि है इस पे बनाए जाएंगे देशांतरों के मध्य की दूरी। तो इस अक्षांशों की जो ये ध्रुवीय जो परिधि है, जो ध्रुवीय जो परिधि है, ध्रुवीय जिसे हम इस जो परिधि की बात कर रहे हैं उस परिधि के आधार पर ही परिधि जो दूरी है ये कितनी है 40,008। ये पूरी परिधि है, ये पूरी परिधि है। अब बात करते हैं इसकी आधी परिधि कितनी होगी। तो 0 डिग्री भूमध्य रहेगा, उसके ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो भागों में डिवाइडेशन किया है इसका, ये तो है उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध, दो भागों में डिवाइडेशन किया है। तो जो उत्तरी गोलार्ध मान लीजिए चाहे दक्षिणी गोलार्ध मान लीजिए, जो इसका आधे गोलार्ध का भाग कितना रहेगा 20,004। ठीक है, कितने का है इस एक गोलार्ध का, इस एक गोलार्ध की जो ध्रुवीय परिधि है वो कितनी है 20,004। इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो एक चौथाई परिधि है, इसकी जो एक चौथाई परिधि है वो कितनी है। इस परिधि की अगर हम बात करते हैं एक चौथाई परिधि से और कम हो जाएगी, तो 10,002 किलोमीटर हमारे सामने निकल के आ रही है। यानी इसकी जो संपूर्ण परिधि तो कितनी है, जो ध्रुवीय परिधि वो तो है 40,008। इसकी एक गोलार्ध की चाहे उत्तरी हो चाहे दक्षिणी, उस एक गोलार्ध की परिधि कितनी हो जाएगी 20,004। बात करते हैं जो एक चौथाई वाला जो गोलार्ध है इसकी परिधि कितनी रहेगी 10,002। अब 10,002 परिधि रहेगी, ये परिधि 10,002 किलोमीटर है। इसके ऊपर हमें देश जो अक्षांश है वो कितने बनाने हैं 90। 90 जो अक्षांश है वो इस पे बनेंगे। तो आप एक काम कीजिए 90 का इसमें भाग दे दीजिए। इसमें 10,000 जो 2 की परिधि है उसमें 90 का जो भाग लगेगा उसमें हमारे सामने जो उसके मध्य की जो दूरी है वो कितनी निकल के आएगी 111.13 किलोमीटर की। 111.13 किलोमीटर की जो दूरी है वो हमारे पास निकल गई। और ये जो दूरी है वो किसकी निकल के आई है 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 से 2 डिग्री, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। 0 से जो 1 के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है 111.13 किलोमीटर। इसके मध्य जो दूरी है वो कितनी है 111.13 किलोमीटर। जो 2 से 3 के मध्य की दूरी है वो कितनी है 111.13 किलोमीटर। इन दोनों के मध्य की जो दूरी आ गई, इसके मध्य की जो दूरी बात करें वो 111.13 किलोमीटर की दूरी आएगी। यानी दो अक्षांशों की जो मध्य की दूरी है वो कितनी आ रही है 111.13 किलोमीटर की दूरी आ रही है। अब बात करते हैं इसका जो मध्य का क्षेत्र है, दो अक्षांशों का जो मध्य का क्षेत्र है उसको हमने नाम के दिए। जो दो अक्षांश है उसके मध्य की जो दूरी है उसको नाम दिया गया है जोन। जोन मतलब होता है क्षेत्र, क्या इसको नाम दिया गया है जोन। और दूसरी इसकी बात करते हैं तो नाम दूसरा इसका क्या है कोर। जोन या कोर, इस दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को नाम दिया गया है। तीसरी बात यह आती है हमारे सामने की जो अक्षांश है उनका जो कार्य है वो क्या है। इनका जो कार्य है वो है दो। एक तो स्थिति, किसी क्षेत्र की या किसी राज्य की, किसी देश की, द्वीप की, महाद्वीप की हमें अक्षांश स्थिति बताता है कौन, अक्षांश रेखाएं। दूसरी बात करें जलवायु, ये दोनों कार्य किसके हैं अक्षांश रेखाओं के कार्य, क्योंकि जलवायु और स्थिति इन दोनों कार्य कौन करती है अक्षांश रेखाएं करती है। इनके मध्य की दूरी की बात होगी, इनके जो मध्य की दूरी है 111 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जब 60 डिग्री के आसपास जाती है तो यहाँ पे पृथ्वी क्या है कि पूरी गोलाकार न होकर अंडाकार है, इन थोड़ी सी ऊपर से ध्रुव से क्या चिपटी है। चिपटी होने के कारण जो मध्य की जो दूरी है, तो इसमें क्या होता है जब जो ऐसे मान थोड़ा चिपटी आने के कारण यहाँ पे क्या होता है जो अक्षांश है
उनमें थोड़ी सी दूरी में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है, यानी लगभग थोड़ी सी कम या ज्यादा हो जाती है। तो 111.13 किलोमीटर ये क्या है, लगभग में। लेकिन अगर क्वेश्चन इसे पूछा जाता है दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है, तो 111.13 किलोमीटर ही रहेगी। ये तो बात हो गई हमारी अक्षांशों को लेकर, इतनी बात हो गई अक्षांशों को लेकर। अब बात करते हैं देशांतरों को लेकर। इसमें हाँ, इसमें कुछ जो रेखाएं हैं उनको स्पेशल नाम दिया गया है, उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, इसमें कुछ विशेष जो रेखा है उनको अलग से नाम दिया गया है, जैसे कि 0 डिग्री विषुवत रेखा है, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, इनको एक विशेष नाम दिया गया है। ये 0 डिग्री है वो कौन सी है, वो मध्य रेखा। और मान लीजिए यहाँ पे 23.5 डिग्री पे, यहाँ पे कितनी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीचे। यहाँ पे मान लीजिए 23.5 डिग्री है, यहाँ पे कौन सी रेखा आएगी, मकर रेखा। ऊपर चलेंगे 66.5 डिग्री, इस पे आएगी कौन सी, आर्कटिक वर्त रेखा, आर्कटिक वर्त रेखा। यहाँ पे फिर 90 डिग्री आएगी। अब नीचे बात करते हैं 66.5 डिग्री पे, अंटार्कटिक वर्त रेखा। और उत्तर फिर आ जाएगी 90 डिग्री ध्रुव, और यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री ध्रुव। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। पृथ्वी की जो विशेष रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा, 66.5 डिग्री और अंटार्कटिक वर्त, और ऊपर 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त, 90 डिग्री ध्रुव, 90 डिग्री ध्रुव। इन विशेष रेखाओं का नाम क्यों दिया गया है, इसकी थोड़ी सी चर्चा और देख लेते हैं। वैसे आगे जलवायु के टॉपिक में इसकी चर्चा देखेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसमें कर्क और मकर रेखाओं के बीच में वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। बात करते हैं 23.5 से 66.5 और 23.5 से 66.5। यहाँ पे वर्ष भर सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। सूर्य किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक, और 66.5 से लेकर 90 डिग्री साउथ तक। जब सूर्य उत्तरायणी स्थिति में होता है, जैसे मान लीजिए 21 जून के महीने में होता है, तो कर्क रेखा में सीधा चमकता है। यहाँ पे क्या होती है, 6 महीने की दिन की स्थिति रहती है, और यहाँ पे जो है उस टाइम पे 6 महीने की क्या होती है, रात की स्थिति होती है। जब दिसंबर के समय जब सूर्य अपनी दक्षिणा स्थिति में होता है, तो यहाँ पे तो 6 महीने के क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। और उत्तर में जो है हमारी जो सर्दियां आती है, उस टाइम पे यहाँ पे 6 महीने की क्या हो जाती है, रात हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो किरणों का तिरछापन की वो हो गई बात। 23.5 डिग्री कर्क से 23.5 डिग्री मकर के बीच में सीधी किरणें, 23.5 से 66.5 तक तिरछी किरणें, और 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक इनके बीच में क्या होती है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ये तो हो गई हमारी अक्षांशों को लेके। अब थोड़ी चर्चा होगी हमारी देशांतरों को लेके होगी। अब थोड़ी इसमें जो देशांतर है उनकी चर्चा करते हैं। देशांतर किस प्रकार बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं देशांतरों की। जो एक ग्लोब है, इस पे जो खड़ी रेखाएं हैं वो सभी क्या है, देशांतर है।
अब इनका नाम मैंने बताया देश प्लस अंतर, क्यों बताया है? क्योंकि जैसे मान लीजिए 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, यहाँ से मान लीजिए कोई देश इस जगह पे है, कोई 2 नंबर जो देश है वो इस जगह पे है, 3 नंबर इस जगह पे है। इनमें जो डिवाइडेशन है, अगर अक्षांशों के माध्यम से देखो, मान लीजिए एक अक्षांश गुजर रहा है, तो एक अक्षांश पे आ जाएंगे। अब देशांतरों के माध्यम से देखते हैं तो ये एक इस जगह पे मान लीजिए 10 डिग्री पे आ रहा है, ये मान लीजिए 30 डिग्री पे आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर किसने किया? देशांतर रेखाओं द्वारा इनका क्या हमने किया, देखा है, अंतर देखा है। तो देशांतर, देशों में अंतर, इनकी जो क्षेत्र है या देश है, हम कोई भी नाम से देख सकते हैं, उनमें जो अंतर कर रही है वो कौन सी रेखाएं कर रही है? देशांतर रेखाएं कर रही है। अब मान लीजिए देशांतर किस प्रकार बनाई जाती है? मान लीजिए मैं इस आधे पृथ्वी है, इसको विषुवत रेखा के सारे सारे इसको काट रहा हूँ, यानी इसको हटा रहा हूँ, ऊपर वाले आधे भाग को मैंने काट के इसके 2 कर दिए। ये 0 डिग्री क्या है? विषुवत रेखा है। ये क्या है? नीचे का जो पृथ्वी है, इसको हमने बीच में से जो ऊपर से काटा है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पे क्या था? पृथ्वी का केंद्र, जिससे हमने भूमध्य रेखा को सापेक्ष जिसको कोण काटे थे, वो क्या कहते बनाए थे हमने? अक्षांश बनाए थे। अब बात करते हैं देशांतर की। कोई भी व्रत हो, सबसे बड़ा व्रत कौन सा है अक्षांश रेखाओं में? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके सहारे हमने पृथ्वी के 2 हिस्से कर दिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध जो हमारे सामने है, कोई भी वर्त है, इस पे हम अधिकतम कितने कोण काट सकते हैं, या हम कितने डिग्री तक के कोण काट सकते हैं? वो काट सकते 360 डिग्री तक। कितने कोण काट सकते हैं? पृथ्वी के जो वर्त है उस पे 360 डिग्री तक के हम क्या कर सकते हैं? कोण काट सकते हैं। मान लीजिए 0 डिग्री है, यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, ये हमने एक रेखा खींची है। अब इसके सापेक्ष जितने भी हम कोण काटेंगे चारों तरफ, तो उतने कोण हमारे सामने कुल टोटल कोण करेंगे 360 डिग्री तक के। मान लीजिए एक कोण हमने ये काटा है, एक हमने ये काटा है, ये एक हमने ये काट दिया, एक हमने ये काटा है, एक हमने ये काट दिया, एक हमने ये काटा है। ऐसे करके मान लीजिए हम इस पे जो कोण काट रहे हैं, तो कोण कुल टोटल कितने कोण कटेंगे हमारे सामने? 360। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि हमें इसे निर्धारित किस प्रकार करें। अब मान लीजिए तो 0 डिग्री पे, अब मान लीजिए यहाँ पे हम 40 डिग्री पे जो अक्षांश है या अक्षांश जो वर्त है, इस पर भी हम जो वर्त बनाएंगे, या कितने डिग्री तक के इस पे जो कोण है, इस वर्त पे जितने कितने डिग्री तक के कोण काट सकते हैं। तो कोई भी वर्त हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस पे 300 अधिकतम 360 डिग्री तक के कोण काटे जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी हम अगर कोण काट रहे हैं, तो वह भी यहाँ पर भी 360 डिग्री तक के कोण हम काट पाएंगे। यहाँ से मान लीजिए हम 80 डिग्री पे, यहाँ पे कोई 80 डिग्री का जो वर्त है, इस पे अगर हम कोण काट रहे हैं, तो वो भी हम कितने काट सकते हैं? 360 ही काट सकते हैं। अब 0 डिग्री जो विषुवत रेखा, इस पे हमने कोण काटा, यहाँ पे 40 डिग्री पे काट लिया, चाहे 80 पे मान लो। इन कोण, दो रेखाओं पे कोण काट के इनको अगर हम वापस में मिलाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे सामने? देशांतर निकल के आएंगे। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि दो जो रेखाएं हैं, 0 डिग्री और ऊपर 40 डिग्री, मान लो 50 मान लीजिए, 70 मान लीजिए, 75 मान लीजिए, 80 मान लीजिए, 85 मान लीजिए, अगर दो रेखाओं पे अगर हम वर्त काट रहे हैं और उनको जब हम आपस में मिलाएंगे, तो ये सभी क्या करेंगे? एक देशांतरी वर्त के रूप में हमारे सामने उभर के आएंगे। इन जो हमने जो दो कोण काटे हैं, इनकी जो मध्य की दूरी है, वो कौन सी है? देशांतरीय दूरी है। ठीक, तो इनके हम जितने भी कोण काटेंगे, तो अधिकतम एक गोले के ऊपर या एक वर्त के ऊपर हम अधिकतम कितने कोण काट सकते हैं? 360 डिग्री तक के कोण काट सकते हैं, 360 डिग्री तक के कोण बना सकते हैं। देशांतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे 360 डिग्री तक के कोण काटिए। ऊपर चाहे उत्तरी गोलार्ध में ले लीजिए, चाहे दक्षिणी गोलार्ध में ले लीजिए, फिर चाहे कोई भी रेखा हो, 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, कोई सी भी रेखा हो, उस पर भी 360 डिग्री के कोण काट कर उन कोणों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, तो हमारे सामने क्या निकल के आ जाएंगे? देशांतर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात होगी देशांतर बनाने का तरीका। अब इनकी बात करते हैं, देशांतर इनके मध्य की जो दूरी है, वो किस प्रकार निकाली हमने। इनके जो मध्य की दूरी है, इसकी थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे
अब इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं कि देशांतरों की परिभाषा क्या है। देशांतरों की परिभाषा ये है कि 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से मिलाने वाली जितनी भी जो काल्पनिक रेखाएं हैं वह क्या है, देशांतर है। उनको मान जब देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी रेखा है, ये गोला है, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, या इस पे मैंने मान अंकित नहीं किया है, तो ये सभी क्या है, अभी तक देशांतर है। इस पे जब मान अंकित हो जाएगा तब जाके निर्धारित होगा कि हाँ ये 10 डिग्री का देशांतर है। ये सभी रेखाएं मैंने पहले बताया क्या है, काल्पनिक है। तो ये जो रेखाएं, इन पर जब तक मान अंकित न हो, जब तक ये सभी क्या है, देशांतर है। बात करते हैं इनकी मध्य की जो दूरी है वो किस प्रकार निकली जाती है। इसकी जो मध्य की दूरी की बात करते हैं तो इसका जो व्यास है, सॉरी, जो विषुवत रेखा की जो परिधि है, किसकी, पृथ्वी की जो विषुवत रेखा हमने जो बनाई थी उसकी जो ये परिधि है, कितनी भी हो चाहे, तो जो ये पृथ्वी है, इसकी जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा वाली जो परिधि है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 40,076 किलोमीटर। कितनी है, 40,076 किलोमीटर। अब जो 40,076 किलोमीटर की जो परिधि है, इस पे अधिकतम कितने कोण हम बना सकते हैं, 360 डिग्री तक के कोण हम बना सकते हैं, 360। तो देशांतर भी हमारे सामने कितने निकल के आएंगे, 360 देशांतर हमारे सामने निकल के आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इनके मध्य की जो दूरी है, तो 40,076 किलोमीटर की दूरी है, इसमें 360 का जो भाग देंगे तो लगभग जो दूरी हमारे सामने निकल के आएगी वो आएगी 111.32 किलोमीटर की। ये जो दूरी निकल के आई है वो हमारे सामने किस रेखा पे आई है, किस जो अक्षांश से किस पे निकल गया है, 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है उसके ऊपर जो 111.32 किलोमीटर की दूरी निकल के आई है। किस पे आई, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर। 40,076 किलोमीटर इसका क्या है, जो है परिधि है इसकी, विषुवत रेखा की परिधि कितने, 40,076। इसमें अधिकतम वर्त कितने काटे जा सकते हैं, 360। तो 360 का जब भाग देंगे तो 111.32 किलोमीटर की दूरी हमारे सामने निकल के आएगी। किसकी आएगी, देशांतरों की। किसके ऊपर, कौन से अक्षांश के ऊपर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि जो दो देशांतर है, जो दो देशांतर है, इनकी बात करें, इनके जो मध्य है, जो दूरी है, इनको पहले तो 2 डिग्री में बांट दिया, ठीक है, 1 से 2 के मध्य क्या कौन सी दूरी आ गई, डिग्री दूरी। इनके बाद में इनके मध्य में आ जाएगी मिनट दूरी, फिर मिनटों के अंदर आ जाएंगी सेकंड की दूरी। ठीक है, 3 दूरियां किस में आएगी, दो देशांतरों के मध्य पहले डिग्री दूरी आएगी, यानी जैसे मान 0 डिग्री से 1 डिग्री तक। इनके मध्य में 60 मिनट देशांतर भी है, 60 मिनट देशांतर के अंदर फिर में 60 सेकंड देशांतर भी है, इसके मध्य, देशांतर रेखाओं के मध्य। अब इनकी बात करते हैं, चर्चा इसकी जो गणना है वो किस प्रकार है। मध्य की दूरी हो गई, हाँ एक चीज और, इनके मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है, जो दो देशांतर है इनके जो मध्य की दूरी है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गोर या गोरी। दोनों किसका था, अक्षांश रेखाओं का। ठीक है, तो इनके मध्य दूरी है। अब इनकी बात करते हैं काउंटिंग की। इनके मध्य की दूरी की बात करते हैं। इनके जो मध्य की दूरी है, सॉरी मध्य की दूरी हो गई 111.32 किलोमीटर, गोर इसके बीच के अंतर को कहा जाता है। और इनकी काउंटिंग करते हैं तो 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, इसके पूर्व में 180 डिग्री तक क्या बनाए गए हैं, देशांतर। और 180 जो देशांतर है वो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो पूर्व और पश्चिम दिशा में 180 इधर है, 180 उस तरफ है। तो इनको जब टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 360। ठीक, क्या हो गया, 360। लेकिन जब चर्चा ये कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे सामने
ये गोल चीज है। तो इसकी चर्चा करते हैं। इस पर मान लीजिए यहाँ पे ग्रीनविच, ये मान लीजिए ग्रीनविच रेखा है, इसके यहाँ तक घूमते घूमते 180 तक हो जाएगी, इधर से इसे घूमते घूमते 180 यहाँ पे हो जाएंगे। तो जो 180 की रेखा है वो सिर्फ एक ही रेखा है, इधर से भी काउंट हो रही है और उधर से भी काउंट हो रही है, तो दो बार काउंट हो रही है। तो जो 180 डिग्री की रेखा है वो क्या है, एक ही है। ठीक है, या तो आप एक साइड से 179 प्लस 180 कर लीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है वो भी काउंट हो जाएगी, तो आप एक ये काउंट करेंगे तो वापस कितनी हो जाएगी, 360। तो देशांतर कुल टोटल कितने, देशांतर रेखाएं कितनी है, देशांतर कितने हैं, 360 है। इसमें कोई बिंदु का जो हम बात करते हैं जो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव बिंदु के रूप में था, यहाँ पे कोई देशांतर बिंदु के रूप में नहीं है। तो इनकी कुल टोटल काउंटिंग कितनी रहेगी, 179 प्लस 180 और 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा को जोड़ेंगे 360 के हो जाएंगे, देशांतर हो जाएंगे। ठीक है, अब देशांतर और अक्षांशों के मध्य एक चर्चा हो रही है। अब इनकी विशेषता दो ये है कि इनके जो मध्य है, मध्य की दूरी वो तो क्या है, समान है, लेकिन जो लंबाई है क्या है, लंबाई में परिवर्तन। बात करते हैं देशांतरों की, इनकी दो विशेषता ये है, मध्य की दूरी में परिवर्तन, दूसरा ये है लंबाई। देशांतरों की लंबाई यहां से यहां तक की क्या रहेगी, सेम रहेगी सभी देशांतरों की। इनमें छोटा बड़ा कोई देशांतर नहीं रहेगा, सभी देशांतरों की लंबाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अक्षांश उनकी लंबाई में परिवर्तन होगा। ठीक है, लंबाई में जो परिवर्तन है वो किसमें होगा, अक्षांशों में, लेकिन मध्य की दूरी समान रहेगी। इनके मध्य की दूरी में परिवर्तन होगा, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। दोनों की क्या है, विशेषता है। अब बात करते हैं इसकी कि जीरो डिग्री ग्रीनविच रेखा है यहाँ पर, इसका निर्धारण कब हुआ था, 1884 के अंदर, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। अब इसमें मेन बात ये आती है कि यहाँ से जो 180 डिग्री तक की इधर और 180 डिग्री उधर घूम के आएंगे तो भी 180 आएंगे। तो 180 डिग्री जो देशांतर है इसको अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय है वो भी कहा गया है। अंतरराष्ट्रीय मानक जो समय है या जो तिथि है वो इस 180 डिग्री जो देशांतर है इसको चाहे पूर्व मान सकते हैं चाहे पश्चिम मान सकते हैं, इसी के द्वारा निर्धारित किया गया। अंतरराष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है वो कौन सी 180 डिग्री है। ठीक है, तो 180 डिग्री रेखा है, इसकी थोड़ी सी हम चर्चा मैप के आधार पर कर लेते हैं कि इसको जो अपने निर्धारित समय इसमें विचलित कितनी बार का इसको किया गया है। ये मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये हो गया हमारा हमारे सामने जो विश्व का मैप है वो। अब बात करते हैं कि जो रेखा है वो 180 डिग्री की जो रेखा है वो, ये जो अमेरिका है इधर जो वापस एशिया वाला हिस्सा आएगा। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं वापस। इधर क्या थोड़ी जगह कम है।
ये इधर कौन सा है, एशिया, इधर कौन सा अमेरिका, और ये यहाँ पे जो जलीय क्षेत्र है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर। जो 180 डिग्री की जो रेखा है, जो अंतरराष्ट्रीय तृतीय रेखा है, वो एक ही महासागर से गुजरती है, और वो कौन सा है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, इसकी ऊपर आर्कटिक भी जैसे हम देखें तो जो प्रशांत महासागर है, इसके अंदर इस 180 डिग्री रेखा है, इसको अपने मुख्य स्थान से थोड़ा विचलन किया गया है। ठीक है, अब बात आती है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो 180 डिग्री जो देशांतर की जो रेखा है, इसको अपने मूल स्थान से कितनी बार विचलित किया गया है। 180 डिग्री की जो रेखा, जो अंतरराष्ट्रीय तृतीय रेखा है, इसको अपने जो मुख्य स्थान है वहां से कितनी बार इसको विचलित किया गया है, या इसको कितनी बार अपने जो सीधी लाइन है उससे कितनी बार इसको मोड़ा गया है। तो 180 डिग्री की जो रेखा है, इसको 4 बार तो इससे किया गया है, इसको विचलित किया गया है, और 8 बार इसे किया गया है, मोड़ा गया है। क्वेश्चन एक बार ये आया था कि 180 डिग्री जो तिथि रेखा है, उसको अपने जो मुख्य मार्ग से कितनी बार इसको मोड़ा गया है, तो कितनी बार मोड़ा गया है, 8 बार मोड़ा गया है, और 4 स्थानों से क्या ये विचलित हुई है। ये इसकी बात आ गई, किसको ये विचलित क्यों की गई, कि यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप है, इनका समय एक रखने के लिए इनकी इस रेखा में किया गया है, घुमाया गया है। क्योंकि जब ये यहाँ से सीधी आएगी तो एक ही जो द्वीप है उसके 2 टाइम हो जाएंगे। इधर मान लीजिए बात करें, इधर शनिवार आएगा तो इधर रविवार आ जाएगा, क्योंकि एक दिन का फर्क भी तो आता है ना। तो इसलिए इस जो 180 डिग्री जो रेखा है, इसको अपने मुख्य स्थान से मोड़ा गया है, तो विचलन तो हुआ 4 बार और मोड़ा गया इसको 8 बार। ठीक है, ये हो गई 180 डिग्री रेखा की बात। अब बात कर लेते हैं और अब इसमें देखते हैं कि जो समय है वो कौन सा आगे चलता है और कौन सा पीछे चलता है। जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, इसका इधर वाला जो भाग था वो तो कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध, और ये जो भाग है वो कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध। जो पूर्वी गोलार्ध है वो क्या रहता है, समय से जो इसका समय वो क्या रहता है, पहले या आगे, और इसका समय क्या रहता है, पीछे। जो पश्चिमी गोलार्ध, इसका समय क्या रहता है, पीछे होता है। सूर्य उदय सबसे पहले 180 डिग्री पे होगा। 180 डिग्री जो टाइम लाइन जो रेखा है, 180 डिग्री जो देशांतर है, इसी पे क्या होगा, समय का जब उदय होगा तो इसे जो जितने भी जो अक्षांश देशांतर है, इस पूरी सूर्य के सामने से कितने घंटे में गुजर जाएंगे, 24 घंटे में। तो सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले जब यहाँ से उदय होकर इधर आ रहा है, तो ये समय क्या रहेगा, आगे रहेगा, और ये समय क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ये तो होगा इसके समय को लेकर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो अक्षांश जो वर्त है वो कितने हैं, देशांतर कितने हैं कुल टोटल, 360। लेकिन एक देशांतर को अपने विपरीत वाले अगर देशांतर से मिलाते हैं, एक देशा सामने वाले 180 डिग्री देशांतरों को, जो पृथ्वी के पीछे भी 180 रहेंगे, तो 360। अगर इनको आपस में मिलाते हैं, इनको जब आपस में मिलाते हैं, 180 सामने वाले को 180 पीछे वाले से मिला के हम देखते हैं, इसके जो पृथ्वी के जो दो भाग करते हैं, तो जितने भी हमारे सामने 180 डिग्री देशांतर है, इनको पीछे वाले से जॉइंट करके पृथ्वी अगर हम टुकड़े करेंगे तो बराबर समान भागों में क्या होंगे, टुकड़े हो जाएंगे, यानी पृथ्वी के बराबर समान भागों में 2 भाग हो जाएंगे। चाहे आप 10 डिग्री से मान लीजिए, चाहे 80 डिग्री से मान लीजिए। 80 डिग्री का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 0 डिग्री। इधर से 1 2 3 करते 80 तक, इधर से 103 करते 80 तक। 180 भागों में तो पृथ्वी को देशांतरों के द्वारा क्या किया गया है, इनका बराबर विभाजन किया जा रहा है, यानी ग्रेट सर्किल या वृत्त विभाजन किया जा रहा है, यानी पृथ्वी के बराबर 2 भाग हो जाएंगे। और एक जो 0 डिग्री था हमारे सामने, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी, ये भी वृत्त या ग्रेट सर्किल था। तो इससे जो एक अक्षांश है, इसके द्वारा पृथ्वी के बराबर 2 भाग किए जा सकते हैं। एक के इस 0 डिग्री के अलावा जितने भी ऊपर जितने भी अक्षांश है, इनके द्वारा अगर पृथ्वी का विभाजन करेंगे तो बराबर 2 भागों में विभाजन नहीं होगा, केवल 0 डिग्री भूमध्य रेखा को छोड़ के।
जितने भी देशांतर 180 सामने वाले 180 इसके विपरीत वाले, अगर 180 इसके विपरीत वाले अगर देशांतर को देख के या उसके विपरीत वाले देशांतर के साथ से अगर पृथ्वी के बराबर दो भाग करेंगे तो पृथ्वी के बराबर दो भाग हो जाएंगे। चाहे आप 10 डिग्री से ले लो, चाहे 40 से ले लो, चाहे 50 से ले लो। इसकी थोड़ी सी चर्चा आगे भी देख लेंगे किस प्रकार होगा, किस प्रकार इसका विपरीत देशांतर कौन सा होगा। तो 180 भाग तो हो जाएंगे किन अक्षांशों के द्वारा, सॉरी किन देशांतरों के, जो देशांतर उनके द्वारा, और एक जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये तो क्या 180 क्या है देशांतर, ये क्या है अक्षांश। तो पृथ्वी के बराबर दो भाग करें कितनी रेखाओं के द्वारा कर सकते हैं, 181 रेखाओं के द्वारा पृथ्वी को वृत्त भागों में या ग्रेड सर्किल के रूप में इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो ये आगे डिवाइडेशन की बात। अब थोड़ी सी चर्चा ये देखते हैं कि जो विपरीत देशांतर है वो कौन सा है। अब मान लीजिए कि ये ग्लोब का एक प्रतिरूप के रूप में देखते हैं, इसकी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, तो यहाँ से काउंट करते हुए तो यहाँ पे 180 तक है, इधर से काउंट करते हुए यहाँ पे भी कितना है 180 तक। जो विपरीत इसका जो बिंदु है, ये इसका जो विपरीत बिंदु ये आएगा वो कौन सा आ जाएगा, 180 हो जाएगा। तो जितने भी देशांतर है सामने 180 तक, इस पर इधर है 180, इधर है। अब बात करते हैं जो 180 डिग्री का जो देशांतर है वो कौन किस रेखा के विपरीत रहेगा, तो वो रहेगा 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के विपरीत। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा की उस तरफ जो भी देशांतर है वो कौन सा है, 180 का रहेगा। 180 डिग्री का अगर हम देखते हैं कि जो किस देशांतर के विपरीत कौन सा देशांतर रहेगा, तो ये मान लीजिए जो भी दो देशांतर दे रहा है, जैसे मान लीजिए 20 डिग्री, मान लीजिए 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है और 40 डिग्री है, इनके विपरीत देशांतर कौन सा रहेगा। तो हमें इनके अंदर वो संख्या काउंट करनी है कि टोटल कितना हो जाए, 180 हो जाए। दिशा अगर इनकी पूर्व दे रखा है तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। अब मान लीजिए 110 में हम कितना काउंट करें कि 180 आ जाए, तो इसमें काउंट करेंगे 170, तो कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो 10 डिग्री जो हमने पूछा था कि 10 डिग्री के विपरीत जो देशांतर वो कौन सा होगा, 170 का होगा। अगर ये पूर्व, ये सभी मान लीजिए पूर्व में है, तो ये सभी जो देशांतर है 170 का, ये किसमें हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। मान लीजिए 10 डिग्री का यहाँ पे है तो 170 वाला क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। बात करते हैं 120 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितने जोड़े, 160, टोटल कितने हो जाएंगे 180। 30 है तो कितने जोड़े, 150, तो कितना हो जाएगा 180। इसमें जोड़े 140, तो कितना हो जाएगा 180। इनका टोटल कितना हो रहा है 180। तो 10 का विपरीत कौन सा रहेगा, 170। 170 वाला क्या इसका विपरीत रहेगा। 20 वाले की बात करते हैं, 160 जो देशांतर है ये पूर्व के सभी, ये सभी किसके, पश्चिम के। अगर यहाँ पे 20 डिग्री का पूछ रहा है तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 160 का आ जाएगा। इधर अगर 30 का पूछ रहा है तो इधर किसका आ जाएगा, 150 का आ जाएगा। इधर अगर 140 का पूछ रहा है तो इधर 140 का पश्चिम का आ जाएगा। यानी इसका विपरीत देशांतर कौन सा रहेगा, उसमें कितना जोड़ते हैं, जो काउंटिंग 180 होगी तो वही जितना जोड़ेंगे वो इसका विपरीत देशांतर हो जाएगा। किसकी बात करते हैं, देशांतरों की। ये होगी इसकी विपरीतार्थ की बात। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि 20 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है इसका जो विपरीत देशांतर है वो कौन सा रहेगा, तो इसमें कितने जोड़े, 160। 160 पूर्वी देशांतर क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 10 डिग्री तो पश्चिमी है तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, 170 पूर्व, यानी कि साथ में दिशा भी चेंज होगी। पूर्व पूछ रहा था पश्चिम वाले इसका विपरीत हो जाएगा, पश्चिम पूछ रहा था पूर्व वाला इसका विपरीत हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक चीज ये आती है हमारे सामने कि जो भी कोई वस्तु है, अगर मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा विपरीतार्थ बिंदु कौन सा होगा, तो अक्षांश से मान लीजिए 10 डिग्री पे खड़े हैं, फिर 20 डिग्री पे खड़े हैं, तो इधर जो 160 वाला देशांतर है वो हमारा क्या रहेगा, विपरीतार्थ रहेगा। लेकिन पृथ्वी का जो केंद्र है उसको देखकर हम देखें तो हमारा जो विपरीतार्थ बिंदु कौन सा रहेगा, 160 डिग्री जो देशांतर है पश्चिम का, उसमें हमारा क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। या हम यहाँ से पृथ्वी अगर छेद करके उधर निकले तो कितने डिग्री देशांतर पे निकलेंगे, 160 डिग्री देशांतर पे निकलेंगे, विपरीत देशांतर पे निकलेंगे, ठीक। तो ये हमारी बात होगी आज अक्षांश और देशांतरों को लेके।
अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किसको लेकर होगी, जो समय है कैसे निकाला जाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कौन सा समय कितना आगे है, कौन सा समय कितना पीछे है, इस समय को लेकर हमारी अगली क्लास होगी। ठीक है, नमस्कार।